गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 25 जून और जानेंगे आज 25 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, अग्निपथ जो कि अपकमिंग है हमारे लिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसमें विवाद भी रहा है। सो इन सभी एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती है वोकेबलरी। हो सकता है आपको जो मैं डेली कराऊँ उसमें से पूछी जाए, या फिर जो मैं डेली करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। सो आपने इन सभी को कवर करते हुए चलना है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। फर्स्ट वोकेब है रैप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है कवर। क्या है मीनिंग? कवर। टू कंसील बाय एनवेलोपिंग और इनफोल्डिंग, टू हाइड। ढककर या लपेट कर छिपाना या फिर छिपाने के लिए। आपने देखा होगा या तो कोई लेटर हो इसमें भेजा जाता है, या फिर आप कहीं शादी में जाते होंगे तो इसी तरीके के लिफाफे में अपने पैसे देते होंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो हाइड एंड कंसील इन दोनों का मतलब ही छिपाना होता है। क्या होता है? इन दोनों का मतलब छिपाना होता है। एंटोनिम्स है रिवियल एंड इनक्लोज। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है प्रकट करना। क्या मतलब होता है? प्रकट करना, ठीक है। ही wrapped वन आर्म अराउंड हर टाइटली। उसने एक हाथ उसके चारों ओर कसकर लपेट दिया। He wrapped वन आर्म अराउंड हर टाइटली। उसने एक हाथ उसके चारों ओर कसकर लपेट दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट वन तो समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट वन आ गया तो सेकंड भी आएगा। चलिए, रेंगल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है लड़ाई। सो यहाँ पर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। टू बिकर और क्वारल, झगड़ा या फिर झगड़ा करना। सो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है इन दोनों के बीच। सिनोनिम्स की बात करें इसके, से देखिए टसल मीन्स होता है खींचतान, संघर्ष। एंड ब्रॉल का दिया हुआ है यहाँ पे विवाद या फिर किसी के साथ भी हमारी बिगड़ जाना बात को। एंटरम से पीस, शांति, हारमोनी, समन्वय। क्लियर हुआ? देखिए मैं आपको हिंदी मीनिंग इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए मैं हिंदी मीनिंग कि किसका मतलब कि किस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग हिंदी में ये है। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इंटू अ रेंगल विद द कमिटी। मैं इस समिति के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। सो क्या नहीं करना चाहता? देखिए आधा आधा पढ़िए। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इंटू, ठीक है, यहाँ तक पढ़ ली, मतलब कि वो नहीं चाहता। आ रेंगल विद द कमेटी, मतलब कि उस समिति के साथ किसी भी विवाद को जो वो नहीं चाहता, ठीक है। फटाफट से जिस किसी ने भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और ओल्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने शेयर नहीं किया, सबसे पहले तो इस काम को करिए, क्योंकि एक काम मेरा होता है कि आपको पढ़ाना और एक काम आपका होता है कि आपको क्या करना, पढ़ना, और साथ ही क्या करना आपको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, और साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस और लाइक एंड डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, तो देखें क्या है रेवेनियस। क्या है रेवेनियस? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हिंसक। क्या है मीनिंग? हिंसक। ग्रेस्पिंग, कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, लोभी, मजबूत या फिर इच्छाओं की विशेषता। सो इसलिए ही ये हिंसक बना है। इमेज में देख सकते हैं कितने सारे पैसे लेकर ये लेटा हुआ है, वो भी पैसों के ऊपर। और इसका सिनोनिम से ग्रीडी मीन्स लालची। है कोई लालची? लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ लालची है। इडेशियस, लोभी। इडेशियस, लोभी। एंटोनिम से सेटिस्फाई, संतुष्ट एंड कंटेंट मीन्स विषय। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, अ पैक ऑफ रेवेनियस एनिमल्स, हिंसक जानवरों का एक पैकेट। अ पैक ऑफ रेवेनियस एनिमल्स मतलब कि जो हिंसक जानवर होते हैं उनका एक पैकेट खाने का, ठीक है। नेक्स्ट है लेविटेशन। लेविटेशन, मेरे साथ बोलिए लेविटेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है उत्तोलन। क्या है मीनिंग? उत्तोलन। द रेजिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए सरफेस से कितनी ऊंचाई तक ये पहुँच गए हैं। सिनोनिम से लिफ्ट एंड एसेंड। लिफ्ट उठना, एसेंड बढ़ना। एंटोनिम से गोता लगाना या फिर फॉल मीन्स गिरना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव द एबिलिटी टू लेविटेट थिंग्स, मतलब कि उसके पास क्षमता है इन सब चीज़ों को उठाने की, ठीक है। क्या है? आई हैव द एबिलिटी टू लेविटेट थिंग्स, मेरे पास चीज़ों को ऊपर उठाने की क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है
गटेड, गटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? निराश, निराश हो जाना। विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्ट्रॉयड, सबसे महत्वपूर्ण भागों को नष्ट कर देना। सो भाई उसके बाद निराश तो होना पड़ेगा। कभी अपना फ़ोन को नष्ट करके देखना, फिर पता लग जाए कि मतलब कहते हैं ना, अगर अब फ़ोन गिर जाए तो क्या होता है? दिल बाहर आ जाता है लोगों का, कलेजा बाहर आ जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्प्टी, खाली, और यह है रेंस्केड। क्या है? रेंस्केड, ठीक है। एंटोनिम से फिल्ड, भरा हुआ, एंड प्रॉस्पेरस, समृद्ध। क्या है? एंटोनिम से इसके फिल्ड, भरा हुआ, एंड प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, ठीक है। एग्जाम्पल, द ब्लॉन्ड अमेजन एंड डैन रेस टूवर्ड्स हर फ्रॉम द गटेड फॉरेस्ट। गोरा अमेजन और डैन भीषण जंगल से उसकी ओर दौड़े, भीषण जंगल से उसकी ओर दौड़े, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे? गोरा अमेजन और जो है डैन, ये भीषण जंगल से उसकी ओर दौड़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है स्वस्थ हो जाना। क्या है मीनिंग? स्वस्थ हो जाना। टू रिकवर स्पेशली फ्रॉम एन इलनेस, ठीक होने के लिए विशेष रूप से किसी बीमारी से। क्या है? ठीक होने के लिए विशेष रूप से किसी बीमारी से। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इमेज में देख लीजिए कि ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए ये कहाँ पर है? हॉस्पिटल में किसी बेड पर लेटे हुए हैं, बेड पर लेटते हैं जो कि मरीज होते हैं। सिनोनिम से रिकवर एंड इम्प्रूव, रिकवर पुनः प्राप्ति, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। एंटोनिम से डिटेरियोरेट, बिगाड़ना, डिग्रेड, नीचा। एग्जाम्पल, दिस वे योर बॉडी कैन रिकूपरेट आफ्टर वर्किंग हार्ड, इस तरह आपका शरीर कड़ी मेहनत करने के बाद ठीक हो सकता है। दिस वे योर बॉडी कैन रिकूपरेट आफ्टर द हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग करने के बाद जो है आपका शरीर क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और आज के लास्ट है इंस्कॉन्स, इंस्कॉन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है स्थापित करना। से न्यू जनरेशन का लैपटॉप है जो कि स्थापित किया गया है, टू प्लेस इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट, सुरक्षित वातावरण में रखने के लिए। सिनोनिम से इस्टेब्लिश, स्थापित करना, एंड इंस्टॉल, स्थापित करना, ठीक है। एंटोनिम डिस्प्लेस, विस्थापित, एबोलिश, समाप्त करना। एग्जाम्पल, ही इंस्कॉन्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, उसने खुद को टेलीविजन के सामने रखा। क्या करा? ही इंस्कॉन्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, उसने खुद को टेलीविजन के सामने रख लिया है, ठीक है भाई। सो क्लियर हुआ। सो ये आपने ध्यान रखना। देखिए क्या हुआ, जब हम मतलब कि अब हमने न्यू कंप्यूटर मतलब कि स्थापित कर लिए हैं, इस्टेब्लिश कर लिए, तो हमें पुरानों का क्या काम है? ठीक है। सो पुरानों क्या काम है? हमने समाप्त कर दिया, फिर विस्थापित कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है वोकैब समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी भी क्लास आती हैं किसी भी क्लास में उसके बारे में बता दीजिए कि सर मुझे ये XYZ कुछ भी समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास है भाई उसको देख लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और करंट अफेयर देखिए, जितना भी पूरे दिन में शेड्यूल डाला जाता है हमारे द्वारा, उन सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए, एग्जाम पॉइंट और साथ ही नॉलेज के तौर पर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।